जय गुरुदेव। पुण्य और पाप दोनों ही जीवात्मा के कल्याण में बाधक हैं, क्योंकि जब से ये बने हैं तब से आदमी बंधन में बंध गया। बंदी छोड़ गुरु जब मिल जाते हैं तब वे बंधन काटने का उपाय बता देते हैं। परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग में कहा कि पुण्य और पाप जब से बना तब से आदमी बंधन में बंध गया। पुण्य कर्म भी नहीं निकलने देता है। कहा गया, पाप पुण्य जब दोनों नासे तब पावे ममपुर बासे। पुण्य अगर रह जाएगा तो भी आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। राजा महाराजा के यहाँ जन्म ले लोगे, ज़्यादा पुण्य हो जाएगा, देवता खुश हो जाएंगे, तो मरने के बाद उनके लोकों में जाकर रहना पड़ेगा, लेकिन निकल नहीं पाओगे वहाँ से, फिर मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। तो संतमत के हिसाब से यह दोनों ही आत्म कल्याण में बाधक हैं। पाप कैसे बनता है? मन की डोर माया के हाथ में है, चित्त की डोर ब्रह्मा जी के हाथ में है, बुद्धि की डोर विष्णु भगवान के हाथ में है, और अहंकार की डोर शिवजी के हाथ में है। अब ये किस तरह से डोरी को खींचते हैं यह भी आप जान लो। जैसे आप किसी के घर में गए, वहाँ धन जवाहरात रखा है, और जिसके यहाँ गए हो वह आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करने के लिए बाहर चला जाता है। फिर जब माया ने डोरी खींची तब आपका मन कहेगा कि लाओ इसको उठा कर रख लें, इसमें से एक हीरे का टुकड़ा अगर मिल जाएगा तो बहुत कुछ हमारे पास हो जाएगा। यह आपके अंदर इच्छा हुई। जब ब्रह्मा जी ने रजोगुणी डोरी को खींचा तब चित्त से आपने चिंतन किया कि हाँ ले जाएं। तब तक सतोगुणी डोर विष्णु भगवान ने खींची। तब सोचा कि नहीं नहीं, चोरी करना पाप है। तब तक शिवजी ने अहंकार की डोरी खींच दी, तो आपको अहंकार आ जाएगा कि अरे कौन देख रहा है, उठाओ और रखो। देखा जाएगा, जब रुपया पैसा हो जाएगा, मुकदमा लड़ जाएंगे उसी पैसे से, और फिर देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक मुकदमा सिविल कोर्ट में चलेगा, हाई कोर्ट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, तब तक तो बेचकर बैंक में जमा कर देंगे और ब्याज से लड़ते रहेंगे। ऐसे ही अहंकार आ गया और आपने चोरी कर ली, तो पाप लग गया कि नहीं? चोरी करना, धोखा देना, बेईमानी करना, जीव हत्या करना, ये सब पाप होता है। जब पाप हो गया तब उसकी सजा भोगनी पड़ेगी इसी शरीर से, और शरीर से नहीं भोग पाए, ज़्यादा बन गया तो शरीर छूटने के बाद भी नरकों और 84 में कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। पुण्य कैसे बनता है? जैसे दरवाजे पर कोई भूखा आया, कहता है माई भूख लगी है, रोटी खिला दो। अब आपने चित्त से चिंतन किया
कि हाँ दे दिया जाए इसको, तब तक माया ने मन की डोर को खींच लिया और संकल्प विकल्प होने लग गया कि दिया जाए कि ना दिया जाए। तब तक विष्णु भगवान ने डोर को खींच दिया। तब सोचा कि दे दिया जाए, देने से पुण्य बन जाएगा, क्योंकि रोटी खिलाया, पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। फिर से माया ने डोर को खींचा तो फिर संकल्प विकल्प होने लग गया। तब तक शिवजी ने डोरी खींच दी और अहंकार आ गया। सोचा अरे दे दो, कोई कमी थोड़े ही है। पहले तो यह सोच रहे थे कि पता नहीं रोटी घर में हो या ना हो, दोबारा फिर ना खिलाना पड़े इसको। यही सब संकल्प विकल्प हो रहा था। उस समय यह भूल जाता है कि अगर 5 रोटी बनाओ और 2 आदमियों को खाना हो, अब छठवां कोई आ गया तो वह भी खा जाता है, बरकत हो जाती है। लेकिन जब शिवजी ने अहंकार की डोरी को खींचा तो सोचता है अरे दे दो, कमी नहीं है, फिर बन जाएगा। बस रोटी दे दिया तो भूखे को रोटी खिला दिया और पुण्य बन गया। लेकिन अब पुण्य बहुत इकट्ठा हो गया तो भी फंस गए। पुण्य करने से क्या होता है, शरीर की रक्षा होती है। किसी को कपड़ा दे दो तो कपड़े की कमी नहीं होती है। अनाज खिला दो तो अनाज की कमी नहीं होती है। किसी की मदद कर दो तो तुम्हारी भी मदद करने के लिए कोई तैयार हो जाता है। लेकिन जीवात्मा का उद्धार उससे नहीं होता है, क्योंकि जीवात्मा पुण्य करने से अपने घर प्रभु के पास नहीं पहुंच पाती है और पाप करने से तो फंस ही जाती है। लेकिन जब बंदी छोड़ मिल जाते हैं, गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिल जाते हैं, तब ये बंधन काटने का उपाय बता देते हैं। जय गुरुदेव।